ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में उत्तर प्रदेश की टीम ने खिताब जीत हासिल की, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उप विजेता रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उप विजेताओं को 1 लाख रुपए का चेक, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए। हरियाणा और आंध्र प्रदेश की टीमों को तीसरा स्थान मिला, जिन्हें 50-50 हजार रुपए व ट्रॉफी दी गई। कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कबड्डी जैसे खेल स्फूर्ति, टीम वर्क और निर्णय क्षमता बढ़ाते हैं। सीएम ने बताया कि खेलो इंडिया और सरकारी प्रयासों से देश में खेल संस्कृति तेजी से मजबूत हुई है और भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। गांवों में खेल मैदान और ओपन जिम भी विकसित हो रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओलंपिक मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही है। प्रतियोगिता में 12 टीमों के 168 खिलाड़ी और 24 कोच मैनेजर ने हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तहत ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ व विश्व चैंपियनशिप मेडलिस्ट को सीधे सरकारी नौकरी दे रही है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। वहीं कार्यक्रम में महापौर, जनप्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एक टीम वर्क के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह प्रत्येक खेल हम सबको उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। हर व्यक्ति के मन में प्राचीन काल से ही यह भाव रहा है और भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है। और स्वस्थ शरीर, एक निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है। और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है। हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए। हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है। इनको लगातार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा
वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है, उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम, ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है। और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही है। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह इसकी तैयारी करने के लिए अवसर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें देती हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले लगातार 7 वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर होता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर टीमें भाग ले रही हैं। और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने और 24 कोच और टीम के मैनेजर ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे, भारतीय सेना, जेडी एकेडमी और उत्तर प्रदेश की टीमें शामिल हैं। अभी आपने शानदार फाइनल का मैच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की टीम में देखा है। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही, पूर्वोत्तर रेलवे उप विजेता रही। मैं सबसे पहले दोनों टीमों को बधाई देता हूं और उन्नत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे।